हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है क्लास 9th का जो मैथ्स है उसके चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। पूरी एक प्लेलिस्ट में जो है क्लास 9 के हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें सारा जो है टॉपिक्स मैंने इंट्रोडक्शन और विद सॉल्यूशन एनसीईआरटी के बता दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर 2 की बात करते हैं और ये चैप्टर 2 जो है आपका क्लास 9 का जिसका नाम है पॉलिनोमियल, इसको पूरा अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है, उसके डेफिनेशन भी देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग जो है विदाउट टाइम वेस्ट पहले पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये देखते हैं, और पॉलिनोमियल्स के और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। वो सारे डेफिनेशंस को हम लोग केयरफुली समझेंगे। देखिए, हमारा जो सबसे पहले टारगेट होता है कि आपको टॉपिक्स बता दूं, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा जो है टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अभी नए अपडेटेड में पढ़ना है? तो वो टॉपिक्स हैं आपके 2025 के बेस पर। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन में आप लोग जो है ना वो पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोफिशिएंट, ये सारी चीजें हम लोग जो है इस इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके बाद जीरोज क्या होता है, मतलब वो जो है एक्स की वैल्यू जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। डिटेल में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट जब इसको टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये सारे टॉपिक्स मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं। शुरुआत में मैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड नाम से, यहाँ देखिए हेडिंग नहीं लिखा मैंने, बट टॉपिक्स टू बी कवर्ड से आपको ये सारे टॉपिक्स जो है पहले ही इंफॉर्म कर देता हूं कि कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद तीसरा जो टॉपिक हो, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है, उसमें क्वाड्रेटिक को किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के मतलब कई सारे फार्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और भी नए कई सारे फार्मूले जो क्लास 8 में आपने नहीं पढ़ रखा है एक्स्ट्रा, उन सारे आइडेंटिटीज को इसके अंदर देखेंगे। तो वो सारे चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अब हम इंट्रोडक्शन के अंदर जो है पहला जो हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर सारी डेफिनेशन देख लेंगे जिसके बेस पर हमारा पहला एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग समझते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल व्हेन रिटन विद ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आपको मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल आप देख सकते हैं। 2x होगा, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अंडर रूट के अंदर 5x है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x प्लस 2, ये अलजेब्रिक अंडर रूट 5x प्लस 2। उसके बाद आपका 7x स्क्वायर प्लस 3, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी वेरिएबल की कुछ भी पावर हो, आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एनी होल नंबर। यानी वेरिएबल की पावर कुछ, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ कंडीशन डाल दी जाती है तो वो आपका पॉलिनोमियल बन जाता है। यानी आपका पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। सीधा याद रखिए। देखिए जैसे मैं बताऊं, 5x एक पॉलिनोमियल है। मैं बात करूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं आपका 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये सब जो है आपके पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि जहां भी देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है। ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल्स को हम लोग जो है ना px से डिनोट करते हैं। px का मतलब x जरूरी नहीं है, p से पॉलिनोमियल डिनोट करते हैं, और ब्रैकेट में आपका जो है ना जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को लिखेंगे तो आपका पॉलिनोमियल का नोटेशन हो जाएगा। यानी ये भी सारे x में तो px हमने ले लिया है, बाकी अगर y में कोई वेरिएबल हो तो py ले लेंगे। ओके, t में हो तो pt लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी दिख रहे हैं इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है, और इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं। एनी डाउट? ठीक है, वेरिएबल की पावर होल नंबर आपका पॉलिनोमियल हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं अंडर रूट 5x, ये आपका जो है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन, क्योंकि इसमें अंडर रूट के अंदर x आ गया, और अंडर रूट के अंदर x का मतलब इसकी पावर में 1/2 हो जाएगा, और 1/2 तो आपका रेशनल नंबर है। तो इस तरह से जो है आपका सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
पोलिनोमियल्स नहीं हो सकते, पर सारे पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे देखिए, ये है पोलिनोमियल्स और ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यानी सारे पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूं आपका कि डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम लोग समझते हैं कि जो पोलिनोमियल दिया गया होगा ना, उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो पोलिनोमियल हमें दिया गया होगा उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वही जो है उसकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पोलिनोमियल 5x दिया हुआ है, तो इसमें वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी जो है आपका एक ही है, तो डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डिग्री कितना होगा, यहाँ पे डिग्री आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी 1 है। और यहाँ ये जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी पावर आपका 2 है, तो डिग्री इसका 2 हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी पावर जो है आपका 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। देखिए नीचे लिखा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है वो, उसमें सबसे वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो उसकी डिग्री होती है। सिंपल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल और आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद जो है हम लोग अब ये डिग्री के बेस पर, डिग्री के बेस पर जो है ना उस पोलिनोमियल का कुछ विशेष नाम होता है, वो सारी चीजें समझ लेंगे और साथ में डेफिनेशन भी देख लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल ये क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे लिखा हुआ है 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ना कि उसकी पावर के बेस पे आप जो है या तो उसे आप असेंडिंग में कर दो या तो डिसेंडिंग में कर दो। तो अगर आप जो है पावर के यानी उसकी डिग्री के आधार पे, उसकी डिग्री के बेस पर, जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप जो है सबसे बड़ी पावर वाले को लिखो। अगर आप जो है ये देखिए डिसेंडिंग करते हैं तो 7x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस आपका 7x, सॉरी 3x के पावर 3 है ना, ये 3x के पावर 3 है, तो 3x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, ये जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है, इस पोलिनोमियल्स में डिग्री 3 है। और देखिए आपका अरेंज हो गया, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर उससे छोटी पावर, फिर यहाँ पे x की पावर 0 होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है इस तरह से करने के बाद इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ओके, उसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल की। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल में अगर मैं आपको बात करूं तो अ रियल नंबर आर कॉल्ड कांस्टेंट, यानी कोई भी रियल नंबर 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, ये -8 लिखा हुआ है, ये सारे के सारे जो है क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, सॉरी जीरो पोलिनोमियल। जीरो इज कॉल्ड जीरो, मतलब ये जो है ना, इसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। और इसकी डिग्री को डिफाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें वेरिएबल कहां से आएगा, वेरिएबल का कुछ पता ही नहीं है। हम लोग 1 को बोले तो 1 को जो है क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 लिख सकते हैं, बट ये 0 को आप क्या लिख सकते हैं 0 को तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते वेरिएबल में। तो इस तरह से जो है आपका जीरो जो है वो, जीरो की डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती, और एक जीरो जो है आपका जीरो पोलिनोमियल है। ओके, तो ओके समझ गए होंगे। लीनियर पोलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पोलिनोमियल, अब देखिए ध्यान से, अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, यानी डिग्री क्या है, 2 है। अगर मैं ये आपको एग्जांपल दूं px बराबर 5x प्लस 7, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि px बराबर 7x, तो ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर देखिए 1 है। तो जिसमें डिग्री 1 हो वो आपका लीनियर पोलिनोमियल होता है, और इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, जहां पे वेयर जो है आपका a एंड b जो है आपका कोई रियल नंबर होगा और x तो आपका वेरिएबल है। तो इस तरह से जो है हम लोग लीनियर पोलिनोमियल डिफाइन करते हैं। ओके,
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। और इसका जनरल फॉर्म में बात करूं, यानी जनरली ये जो है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू px, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जो आपकी डिग्री 2 रखता हो। एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये जो है आपका डिग्री 2 का पोलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पावर 2 है और ये क्वाड्रेटिक इसीलिए, तो इस फॉर्म का है जिसकी डिग्री 2 हो। ओके, उसके बाद इसी तरीके से आप यहां लिख सकते हैं अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, है जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। तो ऐसे एग्जांपल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें क्यूबिक भी है और इसकी डिग्री 3 भी है। ओके, उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉपर एग्जांपल अगर दूं तो आपको देखिए ध्यान से, 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 5, ठीक है, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री देखिए 3 है। बाकी ये मैटर नहीं है कि इसकी डिग्री 3 है तो 2 भी इसमें वेरिएबल वाला पावर है कि नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी पावर 3 हो, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। आपका ये अगर लिखा है 5x क्यूब, ठीक है, 5x क्यूब, ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि टर्म इसमें एक ही है बट उससे मैटर नहीं है, इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है 3 है, यही मेन मैटर है। ओके, तो आपको लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक समझ में आ गया होगा। लीनियर वेरिएबल की पावर 1 और क्वाड्रेटिक वेरिएबल की पावर 2, और क्यूबिक जो है डिग्री 3 हो जिसकी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 3 हो, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने बता दिया। उसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट, देखिए कोफिशिएंट जो भी वेरिएबल होते हैं पॉलिनोमियल में ना, वो कुछ ना कुछ कोफिशिएंट रखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ठीक है, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, वो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर से लगा हुआ जो नंबर है मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो 3 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, और 3 के कोफिशिएंट की बात करूं तो एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स की बात करूं, एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो -7 होगा। यहाँ पे 5 का कोफिशिएंट 1 होता है, जिसका कुछ कोफिशिएंट नहीं होता वहां 1 होता है। तो कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा कि उससे लगे हुए नंबर्स जो है आपके एक्स स्क्वायर से ये चिपका हुआ, ये एक्स स्क्वायर के पास जो है नंबर है जो 3 है, और आपका ये जो है कोफिशिएंट है, और ये x का -7 है, ये सब कोफिशिएंट है। ओके, उसके बाद कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं जो नॉट पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, जैसे x प्लस 1/x, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन, क्योंकि आप देखेंगे कि ये 1/x जो है, ये x आपका नीचे पावर तो 1 होती है, पर इसे अरेंज करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, और -1 क्या है? इंटीजर है, और हमने क्या पढ़ा? वेरिएबल की पावर होल नंबर को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद मैं और एग्जांपल अगर आपका लूं, अंडर रूट के अंदर जो है आपका x प्लस 3 हो, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे आपका ये लिखा हुआ है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको जो दिख रहा है y के ये क्यूब रूट, इसको आप पता है क्या लिख सकते हैं? y के पावर 1/3 प्लस y स्क्वायर, ठीक है, तो ये y के पावर 1/3 है, ये तो होल नंबर हुआ नहीं, तो इसलिए जो है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है ये जो भी एग्जांपल्स के थ्रू ये सब टॉपिक्स को समझा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इनको समझने के बाद जो है आप अपने पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, और भी अदर बुक जो आपके पास हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, उनके भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो गए होंगे, और आप खुद से ट्राई करिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।